नमस्ते डीएम। गणित के मिक्स वाले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि यदि कोई पुस्तक विक्रेता, ठीक है, कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% की छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उस पुस्तक के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता, मान लो कि किसी पुस्तक विक्रेता दुकानदार, ठीक है, दुकानदार ने क्या किया कि एक पुस्तक 25% की छूट एक किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे क्या किया, अंकित मूल्य पर बेच देता है। यानी मान लो कि उसने खरीदा है, ठीक है, तो उस पुस्तक का एमआरपी नहीं पता, ठीक है, एमआरपी यानी अंकित मूल्य नहीं पता, तो अंकित मूल्य एक्स मान लेते हैं। अब उसने क्या किया, एक दुकानदार ने क्या किया, इस पुस्तक को खरीदा, ठीक है, तो 25% के छूट पर ख़रीदा, यानी 75/100 हो जाएगा, है ना। तो 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x/4 आ जाएगा, ठीक है। यानी दुकानदार ने कितना में ख़रीदा, यानी ये आ गया CP, यानी 3x/4, यानी 25% छूट करने के बाद 75/100 में ख़रीदा उसने, किसने, दुकानदार ने, ठीक है। मान लो कि CP इतना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दुकानदार उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। यानी अंकित मूल्य उसको था कितना, उस बुक का, उस पुस्तक का अंकित मूल्य जो था ₹100, तो उसको क्या किया, उसको बेच दिया इतना ही में, ₹100 में क्या किया, बेच दिया। यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य, ठीक है, और ये आ गया विक्रय मूल्य। तो क्या किया, अब देखो, इतना में बेचा और इतना में ख़रीदा, तो लाभ हो गया उसका। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है। यानी x - 3x/4 यहाँ से निकालेंगे तो ये 4x, और 4x में से 3x जाएगा तो 1x/4 आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना आ गया, इतना। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, x/इतना, और ये मेन बट्टा है, ठीक है। अब देखना बट्टे में CP होगा, यानी क्रय मूल्य कितना है, 3x/4 इंटू में 100 गुना कर देंगे, ठीक है। देखना अब ये x/4 है। अब ये जैसे हम गुना में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा, ठीक है, और गुने में 100 कर देंगे। यहाँ से x कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 100/3, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो यानी 33 सही, 1/3% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये लाभ निकल जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि a² + b² बराबर 80 है, तो a प्लस यानी a गुने b बराबर 32 है, तो a - b/a + b का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखना एक चीज़, यानी a + b, आप देखो एक चीज़, अब देखना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखो ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पर बनाना है, ठीक है। अब देखना इस पर हम क्या करेंगे, अब ये a + b का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a + b, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इस पर रूट आ जाएगा, यानी इस सारे पर रूट आ जाएगा, यानी a² + b² + 2ab, ठीक है। इस सब सारे पर रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इसी से सॉल्व करेंगे। अब देखना a + b बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर में देखना। अब देखो a² + b² बराबर कितना है, 80, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। प्लस में कितना है, प्लस में 2 गुने ab कितना है, 32, तो 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, ठीक है।
तो कितना आ गया, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 144। ठीक है, अब 144 को 12 लिख सकते हैं, रूट के बाहर 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी 144 आ गया a प्लस बी का मान। ठीक है, अब देखना दूसरा चीज़, अब देखो यानी ए स्क्वायर, यानी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, अब देखना इस पे से रूट हटाएंगे तो इस सारे पर रूट आ जाएगा, इस पे से रूट हटाएंगे, इस पे से वर्ग हटाएंगे तो इस सारे पर रूट आ गया। ठीक है, अब देखना एक चीज़ कि यानी a माइनस बी का होल a माइनस बी बराबर कितना है रूट अंडर में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 है, फिर 80, फिर माइनस यहाँ पे यानी 2ab है। तो ठीक है, यानी ab को 2 से गुना करेंगे ab को, तो 32 दूनी 64। ठीक है, अब देखना यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 16 आ जाएगा। अब 16 को रूट से बाहर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर 4 आ गया। अब देखना यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है 12, यहाँ पे a माइनस बी बराबर है 4, a माइनस बी बराबर है कितना 4। ठीक है, तो यानी ए प्लस ए से माइनस बी कट जाएगा तो यानी क्या आ गया 2 है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16, यानी ए से 2 से ये कट जाएगा तो यानी ए बराबर कितना आ गया 8। अब देखो ये ए बराबर मान लो 8 है तो बी बराबर 4 आ जाएगा ना। ठीक है, यानी यानी 12 में से जब 8 घटेगा तो 4 आ गया बी बराबर। अब देखना ऊपर में क्या a माइनस बी। ठीक है, यानी इसका मान पूछ रहा है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, यानी ऊपर में 4 आ जाएगा और ऊपर में 4 नीचे में कितना a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान यहाँ पर भी है 12। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। अब इसको हम काटेंगे तो यानी 0.33 करके मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्या है -7,776 के पावर में क्या है 2/5 है। ठीक है, अब देख का मान निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखना 7,776, अब इसका क्या करते हैं, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालने का 6 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये 6 का ये किससे लग 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12 लग जाएगा, और फिर 6 9 54, और फिर 3 बचा 6 6 1 36। ठीक है, अब फिर 6 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 3 आया 36, 6 6 1 36, फिर 6 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 से लगाएंगे तो 6 का 18, और 3 6 6 1 36, फिर 6 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 1 36, और फिर यहाँ पर भी 6 से लगाएंगे तो 6 कम 6। तो देखना अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखना क्या आ गया कि अब देखना 6 के पावर कितना आ गया, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी -6 के पावर अगर 5 करूँगा, अब ये क्या है, अब ये 2/5 है, ये गुना में चला जाएगा 2/5। ठीक है, यहाँ से कट भी जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा, ये माइनस में 6, ये -6 के पावर 2 आ गया। अब देखना -6 के पावर 2 आ गया तो क्या आ गया -6 गुने -6। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में 6 6 1 36, तो 36 आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 14 संख्याओं का 14 संख्या का एवरेज कितना, यानी औसत कितना है 32 है। ठीक है, तो कह रहा है यदि अंतिम 5 संख्या का औसत 26 है, यानी अंतिम। ठीक है, अंतिम, अब देखना अंतिम 5 संख्या है जिसका एवरेज कितना है, अंतिम 5 संख्या का औसत 26 है। अब देखना यहाँ पे 14 संख्या का औसत कितना आ जाएगा, 14 संख्या का अगर औसत निकालेंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो 32 को 14 से आप गुना कर देना, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, और 32 से कम 32 कितना आ जाएगा, ये 8 और ये 4 और फिर 4,
यानी 448 आ जाएगा। अगर 14 संख्या का औसत 32 आएगा, 14 संख्या का योग जो है ना 448 आएगा। उसी तरह 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत 26 है, और 5 संख्या का योग निकालेंगे तो 26 में 5 से गुना कर देंगे तो योग निकाले 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 130 सही है। 6 दूनी 15 10 के 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। तो 130 आ गया। अब देखना यानी 5 संख्या का योग जो है 130 है, और 14 संख्या का योग जो है वो 448 है, ठीक है। अब देखना ये 500 ये कितना, ये अंतिम 5 संख्या का योग 130 है, ठीक है। अगर क्या करेंगे, अगर ये 448 में से 130 घटाएंगे तो ये अंतिम 5 संख्या का औसत है। तो शुरू से लेके एक से लेके 9 संख्याओं का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये 3, ठीक है। तो ये 318 आ गया कितने संख्या का, यानी शुरू से लेके 9 तक संख्या का योग आ गया, ठीक है। अगर इसमें भाग करेंगे 9 से तो ये एवरेज आ जाएगा, यानी शुरू के, ठीक है, शुरू के 9 संख्या का, ठीक है। शुरू के 9 संख्या का एवरेज आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, फिर 9 5 45, फिर 3 और 3, ठीक है। यानी 35.33 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।